नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत भारद्वाज और आप सुन रहे हैं रियल क्राइम की कहानियां। दोस्तों, इस शो में मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी सच्ची घटनाओं को जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। क्या जो सामने नजर आता है वही सच होता है, या फिर जिन्हें हम जानने और पहचानने का दावा करते हैं उन्होंने अपने चेहरों पर मुखौटे ओढ़ रखे हैं। 15 मई की दोपहर थी और तमिल के मशहूर रियलिटी शो सोलवथेल्लम उन्माई की एंकर निर्मला पेरियास्वामी अपने स्टूडियो में बैठी थीं। तभी एक युवा जोड़ा अचानक आ धमका। चेहरों पर थकान और आंखों में डर था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या आप हमारी शादी करवा सकती हैं? लड़की का नाम भार्गवी था जो 17 साल की थी और लड़का सतीश कुमार जिसकी उम्र 22 साल थी। दोनों 150 किलोमीटर दूर के एक छोटे से गांव से चेन्नई पहुंच गए थे। निर्मला ने पहले तो उन्हें समझाया, तुम लोग शादी नहीं कर सकते, भार्गवी अभी 18 साल की नहीं हुई है। लेकिन भार्गवी ने घर लौटने से साफ इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि उसके माता पिता शादी की इजाजत नहीं देंगे। वजह थी सतीश की दूसरी जाति। भार्गवी ने यह भी खुलासा किया कि उसके पिता उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। जी तमिल चैनल जो शो प्रसारित करता था ने इस मामले को ऑन एयर करने का फैसला किया। अगले दिन दोनों परिवारों को बुलाया गया। शो में हर समस्या का हल शो के बीच में ही निकाला जाता था। इस बार मामला शादी का था, लेकिन भार्गवी के पिता पर लगे आरोपों ने सबको हिलाकर रख दिया। भार्गवी ने कैमरे के सामने बोलते हुए कहा, वो मुझे मार डालेगा। उसने पहले भी 3 लोगों की हत्या की है। पूरा टेलीविजन दल दंग रह गया। 1 मिनट के लिए निर्मला समझ नहीं सकी कि क्या हो रहा है। उन्होंने भार्गवी को खुद को दोहराने के लिए कहा। उसने कहा, मुझे पता है कि वह एक हत्यारा है। उसने 3 लोगों को मार डाला है। उसने कहा कि 3 विक्टिम उसके पिता के दोस्त शेखर, उनकी बेटी और उनके दामाद थे। भार्गवी के पिता मुरुगन ने जोर से हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भार्गवी झूठ बोल रही है। भार्गवी की मां राजेश्वरी ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि लड़की किस बारे में बात कर रही थी। शो का अंत मुरुगन के साथ हुआ, जो पूरे प्रकरण के दौरान शादी पर आपत्ति जता रहा था। वह उठा, सतीश से हाथ मिलाया, उसे गले लगाया और जल्दी से बाहर निकल गया। भार्गवी की मां राजेश्वरी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने निर्मला से शो प्रसारित न करने की गुजारिश की। निर्मला कहती हैं, जब वह मेरे पैरों पर गिरी तो मैं अभी भी उसकी आंखों में उस प्रार्थना को नहीं भूल सकती। हालांकि चैनल ने सच्चाई की पड़ताल के लिए एक टीम को शेखर के गांव भेजा। वहां पता चला कि शेखर, उसकी बेटी और दामाद वाकई पिछले 4 सालों से लापता थे। भले ही टीम हत्याओं की पुष्टि नहीं कर पाई, लेकिन कुछ गड़बड़ होने का शक जरूर हुआ। 28 मई को वो दिन आया जब इस कहानी का एपिसोड ऑन एयर हुआ। उस दौरान भार्गवी, सतीश और सतीश के माता पिता चेन्नई के एक होटल में रुके हुए थे ताकि उन्हें किसी खतरे का सामना न करना पड़े। भार्गवी ने अभी हाल ही में शानदार अंकों से 12वीं पास की थी। उसका सपना था इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का, लेकिन उसके लिए इस कम उम्र में शादी करने का एक ही कारण था, अपने पिता से आजादी। बहुत छोटी उम्र से ही वो मेरे साथ गलत करता था, भार्गवी ने धीरे से कहा। पहले तो वह डरती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई उसने इसका विरोध करना शुरू किया। जब उसकी मां को सब कुछ बताया तो उसकी मां ने भी चुप रहने की सलाह दी, पर भार्गवी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन जब वो 9वीं कक्षा में थी, उसके पिता ने फिर से उसे परेशान करने की कोशिश की। इस बार भार्गवी ने विरोध किया, लेकिन उसकी मां ने बीच बचाव करते हुए कहा कि झगड़ा न करे। बाद में मां ने भार्गवी को एक सच्चाई बताई जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। 2008 में मुरुगन ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी और डेड बॉडीज को घर के सामने दफना दिया था। ये सुनने के बाद मैं बहुत डर गई, भार्गवी ने बताया। उसने मां की बात मानकर चुप रहने का फैसला कर लिया, लेकिन जब उसके पिता को सतीश के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो बात बिगड़ गई। उस दिन मुरुगन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा,
यहाँ तक कि उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर धमकी दी, जैसे मैंने दूसरों को मारा तुझे भी मार डालूंगा। यही वो पल था जब भार्गवी ने सतीश के साथ भागने का फैसला किया और दोनों टीवी स्टूडियो पहुंच गए। पुलिस के पास क्यों नहीं गई, इस पर भार्गवी ने बताया, हमारे स्कूल की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। फिर पुलिस आई, उसकी तलाशी लेने लगी और उसे स्कूल में सबके सामने अपमान सहना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं मेरे साथ भी वैसा ना हो। भार्गवी के टीवी पर किए गए शॉकिंग खुलासे के बाद पुलिस ने भी अपने कदम तेज कर दिए। पहले वो इस केस की गहराई को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा सुराग मिल चुका था। भार्गवी की चिलिंग बातें कि उसके पिता ने 3 लोगों की हत्या की थी इग्नोर करना नामुमकिन था। इसलिए विल्लुपुरम पुलिस ने सुपरिंटेंडेंट एन बस्क्रेन के नेतृत्व में तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक मेजर क्लू भार्गवी से ही मिला। टीवी शो के दौरान उसने सिर्फ अपने पिता पर मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि स्पेसिफिक डिटेल्स भी दिए। उसने बताया कि लाशें उनके बैकयार्ड में एक पुराने कुएं के पास दफन हैं। किसी भी डिटेक्टिव के लिए ये एक गोल्ड माइन जैसा था। ठंडे केसेस में इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कम ही मिलती है, खासकर जब क्रिमिनल्स ने अपने ट्रैक्स मिटाने की पूरी कोशिश की हो। पुलिस ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। 1 जून 2012 को शो के टेलीकास्ट होने के कुछ ही दिन बाद एक टीम मुरुगन के घर पहुंची। लाशें दफन होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वे डिगिंग टूल्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ आए। खुदाई ठीक उसी स्पॉट पर शुरू हुई जिसका इशारा भार्गवी ने किया था। आसपास के लोग चुपचाप जमा होकर देख रहे थे और जल्द ही जो 4 सालों से छिपा हुआ था वो फाइनली सरफेस पर आ गया। सेल्वम, लावण्या और सिलंबरसन के स्केलेटन्स बाहर निकाले गए। ये भार्गवी के भयानक दावों की डरावनी पुष्टि थी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। शो के प्रसारित होते ही मुरुगन, उसकी वाइफ राजेश्वरी और उसके भाई माथियारसन गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ में आ गया था कि जाल उनके चारों ओर कस रहा है। अब ये सिर्फ एक मर्डरर को पकड़ने का मामला नहीं था, ये एक बड़ा मैनहंट बन चुका था। पुलिस ने नेशनल अलर्ट जारी किया और उनके छिपने की नोन लोकेशंस पर रेड्स शुरू की। कई दिन बीत गए लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। तब पुलिस ने मुरुगन को बाहर लाने के लिए एक क्रिएटिव और एडवेंचरस प्लान बनाया। पुलिस ने जो प्लान बनाया वो उनके स्मार्ट थिंकिंग को दिखाता है। उन्हें पता था कि मुरुगन का तमिल टेलीविजन वर्ल्ड से एक कनेक्शन है, भार्गवी के शो पर उसके आने की वजह से। इसलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने मुरुगन से कहा कि शो के प्रोड्यूसर्स उससे मिलना चाहते हैं और उसे समझाया कि वो उसकी मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे अथॉरिटीज से प्रोटेक्शन भी दिला सकते हैं। मुरुगन शायद ओवर कॉन्फिडेंट या फिर डर से परेशान मिलने के लिए तैयार हो गया। जाल तैयार था। जब मुरुगन और राजेश्वरी मीटिंग स्पॉट पर पहुंचे तो उन्हें टीवी प्रोड्यूसर्स की जगह पुलिस मिली, जो पूरी तरह से टीवी क्रू बनकर आई थी। कैमरे उनके शोल्डर्स पर लटके थे, उनके वाहन पर प्रेस का स्टिकर लगा हुआ था। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। मुरुगन और राजेश्वरी ने जब देखा कि वो फंस चुके हैं तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही पुलिस ने मुरुगन को हिरासत में लिया, उसके झूठ का ताना बाना बिखर गया और उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। लावण्या, सिलंबरसन और सेल्वम की हत्याओं के पीछे की साजिश और मुरुगन की ईर्ष्या और विश्वासघात की कहानी सामने आई। मुरुगन ने स्वीकार किया कि लावण्या और सिलंबरसन उसके घर में छिपे हुए थे। लावण्या, जो कभी मुरुगन के साथ रिश्ते में थी, ने उसे छोड़कर सिलंबरसन को चुन लिया था और यह मुरुगन के गुस्से और नाराजगी का कारण बना। सबसे पहले मुरुगन ने अपने दोस्त सेल्वम की हत्या कर दी क्योंकि वह मुरुगन से पैसे मांगने लगा था। मुरुगन ने सिलंबरसन के साथ मिलकर सेल्वम को मार डाला और उसे अपने घर के पास दफना दिया। कुछ समय बाद लावण्या मुरुगन के अगले शिकार के रूप में उभरी।
सिलंबरसन ने मृगन की मदद की और दोनों ने मिलकर लावण्या की भी हत्या कर दी। इस कृत्य के बाद मृगन को यह एहसास हुआ कि सिलंबरसन उसके लिए खतरा बन सकता है। मृगन को डर था कि सिलंबरसन उसके खिलाफ जा सकता है और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए मृगन ने अपने भाई माथियारसन की मदद से सिलंबरसन की भी हत्या कर दी और उसे बाकी लोगों के साथ दफना दिया। जब मृगन ने अपने अपराधों को कबूल किया तो पुलिस को वह सबूत मिले जिनसे यह मामला लगभग पूरी तरह सुलझ गया। मृगन और उसके भाई माथियारसन को अदालत में पेश किया गया। विलुपुरम महिला कोर्ट ने इन हत्याओं के भयावह विवरण सुने। 2012 में अदालत ने मृगन को लावण्या, सिलंबरसन और सेल्वम की हत्याओं के लिए 3 उम्र कैद की सजा सुनाई। माथियारसन को सिलंबरसन की हत्या में मदद करने के लिए उम्र कैद की सजा मिली। उनके साथी मूर्ति, जो जांच के दौरान ही मर गया था, उसकी मौत से मामले में एक नया मोड़ आ गया था। मृगन की पत्नी राजेश्वरी को अदालत ने निर्दोष पाया क्योंकि उसने दावा किया था कि उसे इन हत्याओं की कोई जानकारी नहीं थी। भार्गवी, जिसने इस काले रहस्य को उजागर किया, ने अपने परिवार की इन भयावह सच्चाइयों से छुटकारा पा लिया। अपने पिता के खिलाफ गवाही देने के बाद उसने अपने प्रेमी सतीश और उसके परिवार के साथ रहने का फैसला किया। इस दर्दनाक सफर के बावजूद भार्गवी की कहानी में एक उम्मीद की किरण थी। वह अब अपने अतीत से मुक्त और आजाद थी। विलुपुरम हत्याकांड हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अंधेरा वहीं छिपा होता है जहां हम उसे सबसे कम उम्मीद करते हैं, अपने दोस्तों और पड़ोसियों के बीच। मृगन का राज शायद हमेशा के लिए दफन रह जाता अगर एक बहादुर लड़की ने अपनी आवाज उठाकर इसे सबके सामने न लाया होता। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।